जन्नत को मांग रहे थे, गुनाहों से माफी मांग रहे थे, गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे थे, रिज़्क़ हलाल मांग रहे थे, दुनिया की मुसीबतों से निजात मांग रहे थे, दुनिया की परेशानियों से निजात मांग रहे थे। अल्लाह कहेगा, रब फरमाएगा, फरिश्तों तुम सदका हो जाओ, उसमें नीले पाक में पूरी कॉन्फ्रेंस में जितने बंदे आए थे जो निजात मांग रहे थे, मैंने सबके गुनाहों को माफ कर दिया, सबके खताओं को बख्श दिया, सबको जन्नत का हकदार बना दिया। गाज़ी मिल्लत शहंशाही खिताबत मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब मद्दज़िल्लहुल नूरानी नाज़िम आला इदारा शरइया पटना बिहार व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिगर उलमा इस्लाम बुजुर्गों दोस्तों अजीज बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूलुल्लाह लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज आप हज़रात गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल फलियावी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी से ईमानी हक़्क़ानी इरफ़ानी बयान समाअत की है। इस नूरी कॉन्फ्रेंस में कानपुर मोर सरज़मीन अहमदाबाद अब कुछ देर थोड़ी देर आप तशरीफ़ रखें और चंद दुआया कलिमात दुआया जुमला मुझसे सुन ले, उसके बाद सलाम, फिर सबके लिए दुआ होगी और ये वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। हज़रात मोहतरम, नूरी कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन अराकीन बड़ी मेहनत मशक्क़त करके नूरी कॉन्फ्रेंस को सजाया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जलसा आपका कामयाब। मैं जब यहाँ आ रहा था तो देखा कि अहमदाबाद से लेकर रायगढ़ तक बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। जमीन गीली हो गई, जमीन भीग गई, रोड भीग गया। लेकिन जब अहमदाबाद पहुंचकर आपके जलसा का कानपुर मोड़ तक पहुंचा तो देखा कि यहाँ की जमीन सूखी। अल्लाह
सबको देखता है। अल्लाह किसी की मेहनत को जायो बर्बाद नहीं करता। अल्लाह सबकी हिफाजत करता है। अल्लाह अपने बंदों के दिलों की राज को भी जानता है, नियतों को जानता है। वरना अगर इस क्षेत्र में, इस इलाके में ज्यादा बारिश होती और जमीन भीग गई होती, जिस मट्टी पर बैठ के आप, जिस फर्श पे बैठ के आप प्रोग्राम जलसा सुन रहे हैं, नूरी कॉन्फ्रेंस को मुलाहिजा कर रहे हैं, अगर ये जमीन भीगी होती तो इतने लोग भी बैठ बैठ के इस नूरी कॉन्फ्रेंस को सुन नहीं सकते। अल्लाह ने इधर बारिश कब बरसाया, और ये बारिश किसी के लिए फायदामंद है, किसी के लिए नुकसान। नुकसान तो कुछ नहीं है। अब आजकल मुसलमान कमजोर और सुस्त हो चुका है, आराम तलब हो चुका है। मुसलमान आराम तलाश करता है, मुसलमान सुकून तलाश करता है, मुसलमान आसानी से वो आराम चाहता है। बगैर मेहनत मशक्कत करके मुसलमान सुकून चाहता है। बगैर जुस्तजू और जद्दोजहद के मुसलमान चाहता है कि आराम और सुकून मिल जाए। अब अल्लाह वालों की जिंदगी को देखें, सल्फ़े सालेहीन की जिंदगी को देखें, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी को देखें, औलियाए किराम की जिंदगी को देखें, अपने असलाफ की जिंदगी को देखें कि हमारे बुजुर्गाने दीन ने इस दीन की हिफाजत के लिए, इस्लाम की तरक्की और बका के लिए कभी बारिश में, कभी आंधी में, कभी तूफान में, वो तूफानों का सामना करके, बारिशों का सामना करके, धूप और प्यास का सामना करके, भूख प्यास को बर्दाश्त करके हमारे असलाफ मेहनत करके इस दीन इस्लाम की खिदमत की है, इस्लाम की नस्र व इशाअत की है, और इस्लाम की तरक्की और बका के लिए अपनी माली और जानी कुर्बानी दी है। लेकिन मुसलमान है, जरा सी बारिश हो जाए, दो चार पानी की बूंद गिर जाए, दो चार बारिश और पानी की बूंद गिर जाए तो घर से निकलने को तैयार, सोचते हैं घर बैठे बैठे सुन लेंगे। अरे इतना बड़ा जलसा सजाया, उलमा आएंगे, हम लोग सुनते रहते हैं। अल्लाहु अकबर। ये उलमाए रब्बानी, आलिम दीन, उलमाए अहले हक, अब तुम सब तक अल्लाह उसके रसूल का पैगाम पहुंचाया। अब उम्मते मुहम्मदिया की हिदायत के लिए कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा। उम्मते मुहम्मदिया की रहनुमाई के लिए कोई पैगंबर दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। इसलिए कि आप हम जिस नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, और आप हम जिस नबी पैगंबर आज़म के उम्मती होने का दावा कर रहे हैं, वो नबी मुस्तफा खातमुन नबिय्यीन है, आखिरी नबी है। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, वरासतुल अंबिया, ये उलमाए दीन, उलमाए किराम, अंबियाए किराम नबियों के वारिस है। ये उलमाए दीन कुरान और सुन्नत का पैगाम तुम तक पहुंचाते रहेंगे, कुरान और सुन्नत का पैगाम तुम तक देते रहेंगे। अब कोई दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। उलमाए किराम जहां मदू किए जाए, दावत दिए जाए, आप अगर सुन ले कि वहां फला जलसे में बड़े बड़े उलमाए किराम आ रहे हैं, तो मुसलमानों पर यह लाजिम है, जरूरी है कि आए, कुछ बातों को, कुछ कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस की बातों को सुन करके अपने दिल में जगह, अपने दिल में बिठाए, दिल में बसाए, ताकि आपका सुनना और आपका बैठना
अगर अल्लाह कबूल कर ले, समझो कि यही जरिया निजात बन रहा है, यही निजात का जरिया बन रहा है। लेकिन मुसलमान, अरे फुला साहब ने जलसा करा, कांतर मोड़ के मुसलमानों ने जलसा सजाया, कुछ जलने वाले तो वो भी होंगे, खुशी मनाएंगे, अच्छा हुआ बारिश, कुछ हासिदीन तो खुशी का इजहार करेंगे। लेकिन तुम्हारे जलने से और तुम्हारे खुशी का इजहार करने से क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह उसके रसूल की महफिल में अगर चंद लोग बढ़ जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम असहाबे सुफ़ा में बैठकर सहाबाए किराम को हदीस सुनाते थे, कुरान का दर्स देते थे, तो ये महफिलों में आकर के बैठ करके कुरान और सुन्नत का पैगाम सुनना किसी और की सुन्नत नहीं है। जिसका निकाह पर हम कलमा पढ़ते हैं, उसी नबी मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है। काबिल मुबारकबाद आपके इमाम पैकर अखलाक से मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल जलील साहब रज़वी और नूरी कॉन्फ्रेंस के सदर सेक्रेटरी व अराकीन मुंतज़मीन मेंबरान हजरात कि आपने मेहनत करके 1-2 महीना से मशक्कत करके इस अज़ीमुश्शान जलसे को सजाया है। अल्लाह आपकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने लोग आए आपने सुना और उलमा ने अपना काम किया, खुतबा ने अपना खिताब फरमाया, उलमाए दीन ने आपको कुरान सुन्नत का पैगाम दिया। चाहे जलसा छोटा हो या बड़ा हो, सुनने वाले कम आए या ज्यादा आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह उसके रसूल की महफिल में इंसान आए या ना आए, लोग आए या ना आए, लेकिन अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए आसमान से मलाइका यानी फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं। और अगर फरिश्ते आमीन कहे रहे, दुआ होगी ना, ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। अगर फरिश्ते आमीन कहे दे, हम दुआ मांगेंगे, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ कर दे, सबकी खता को माफ कर दे। और फरिश्ते अगर आमीन कहे दे तो समझो आमीन यानी अल्लाह तू कबूल कर ले। अल्लाह आमीन, अल्लाह तू कबूल कर। अल्लाहु अकबर। वो मासूम फरिश्ते जो गुनाहों से पाक होता, अगर वो आमीन कह दे, समझो कि सबके लिए दुआएं कबूल हो। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात पाक की चंद बंद कलामुल इमामुल कलाम के 2-3 बंद मुलाहाजा फरमाए। एक बार पेश की बोलते सुभान अल्लाह। वाह क्या जो तो करम है शहबतहा तेरा, वाह क्या जो तो करम है शहबतहा तेरा, वाह क्या जो, वाह क्या जो, वाह क्या जो तो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता है नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता है नहीं मांगने वाला तेरा, वाह क्या जो धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा,
धारे चलते धारे चलते धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा वाह क्या जो करम है शहबत है तेरा वाह क्या जो फर्श वाले तेरी शौकत का क्या जाने फर्श वाले तेरी शौकत का क्या जाने फर्श वाले फर्श वाले फर्श वाले तेरी शौकत का उलो क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा वाह क्या जो करम है शहबत तेरा नहीं सुनता। और मर्द का शेर मुलाजा फरमाए तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी तेरी सरकार तेरी सरकार तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा खौफ है अल्लाह दिला बेटा तेरा जो मेरा खौफ है अल्लाह दिला बेटा तेरा वाह का जो। और एक वाकया सुनिए आप, इसको इमाम ग़ज़ाली अपनी मशहूर ज़माना किताब मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में दर्ज किया है कि जहां भी अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र हो रहा है, अल्लाह उसके रसूल की महफिलें सजती है, तो इंसान आते हैं, फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं। अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को ऐसे मुकर्रर कर रखे हैं कि उन फरिश्तों की ड्यूटी और काम यह है कि कहां अल्लाह के बंदे इस जगह पर इस सरजमीन पर बैठ करके अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते हैं और सुनते हैं, और सुन करके कौन मचलते हैं, कौन आंसू बहाते हैं, कौन रोते हैं, फिर जब खत्म होती है दुआएं होती है और अल्लाह का बंदा अपने गुनाहों से माफी मांगता है, निदामत के आंसू बहाता है,
शर्मिंदगी के आंसू बहाते हैं, अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगते हैं, जन्नत को तलब करते हैं, वो जन्नत को मांगते हैं, जहन्नम से पनाह मांगते हैं, मुफलिसी से पनाह मांगते हैं, गुर्बत से पनाह मांगते हैं, बीमारियों से निजात मांगते हैं, मुसीबत से निजात मांगते हैं। दुआ मांग करके जब दुआ खत्म हो जाती है और अल्लाह के बंदे अपने घरों को चले जाते हैं, तो फरिश्ते, वो अल्लाह के फरिश्ते जो अल्लाह के महफिल में हाजिर होते हैं, वो अल्लाह के मासूम फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है, फरिश्तों बताओ इस वक्त तुम कहां से आ रहे हो, किस जगह से चल के आ रहे हो? तो फरिश्ते कहते हैं, परवरदिगार फुला जगह, ऐसे आज अहमदाबाद कानपुर मोड़ में अल्लाह उसके रसूल के नाम पर नूरी कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आप अगरचे कम है लेकिन मजमा में दम है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, अकीदत से सुन रहे हैं। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में बसाए हुए हैं, दिल में सजाए हुए हैं। फरिश्ते कहते हैं, बोलो कहां से आए हो? अल्लाह कहता है, फरिश्तों बताओ कहां से आए हो, किस जगह से चल के आए हो? फरिश्ते कहते हैं, मौला परवरदिगार पालनहार, हम फुला जगह से आए हैं, फुला मकाम से आए हैं, जहां तेरे बंदे बैठ करके अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, तेरे और तेरे हबीब का जिक्र सुन रहे हैं, तेरे और तेरे हबीब का, नबी मुस्तफा का जिक्र सुन करके खुशी से मचल रहे हैं, झूम रहे हैं, दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं, तो और सुभान अल्लाह की सदाएं लगा रहे हैं। मौला तेरी बड़ाई बयान कर रहे हैं। मौला जब आखिरी वक्त आया तो खड़े होकर के सलाम पढ़ के तेरे और तेरे हबीब पर दुरूद और सलाम भेज करके कुरान की तिलावत करके सूरह इखलास पढ़ के दुआ मांग रहे थे। अल्लाह कहता है, फरिश्तों बताओ मेरे बंदे क्या मांग रहे थे, मेरे बंदे मुझसे क्या तलब कर रहे थे, मेरे बंदे क्या सवाल कर रहे थे? फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह तेरे बंदे गुनाहों से माफी मांग रहे थे, गुनाहों से तौबा कर रहे थे, तेरे बंदे मुसीबत से निजात मांग रहे थे, तेरे बंदे मुफलिसी से निजात मांग रहे थे। अल्लाह तेरे बंदे बीमारियों से निजात मांग रहे थे, तेरे बंदे जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से पनाह की दुआ मांग रहे थे, जहन्नम से बचने की दुआ मांग रहे थे, तेरे बंदे जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह कहता है, फरिश्तों मेरे बंदे जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से निजात मांग रहे थे, क्या मेरे बंदों ने जहन्नम को देखा है? मेरे बंदों ने जहन्नम के धकते हुए आग के शोलों को देखा है? फरिश्ते कहते हैं, परवरदिगार पालनहार मौला करीम, तेरे बंदों ने जहन्नम को देखा नहीं, लेकिन उलमाए किराम खुतबाए किराम कि ज़बानी तेरे महबूब की हदीस सुनकर जहन्नम से डर कर जहन्नम से निजात मांग रहे थे और जन्नत का तलब कर रहे थे, जन्नत को मांग रहे थे, गुनाहों से माफी मांग रहे थे, गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे थे, रिज़्क़ हलाल मांग रहे थे, दुनिया की मुसीबतों से निजात मांग रहे थे, दुनिया की परेशानियों से निजात मांग रहे थे। अल्लाह कहेगा, रब फरमाएगा, फरिश्तों तुम सदका हो जाओ, उसमें पाक में पूरी कॉन्फ्रेंस में जितने बंदे आए थे जो निजात मांग रहे थे, मैंने सबके गुनाहों को माफ कर दिया, सबके खताओं को बख्श दिया, सबको जन्नत का हकदार बना दिया। संभले दिल सनाए
अहमद मुख्तार हो जाए। ये तो दिल है, दिल संभल है तो इंसान गुनाहों से, दिल संभल जाता है तो इंसान बुराइयों से बच जाता है। जब ये दिल मुस्तफा का मदीना बन जाता है, जब ये दिल हुजूर की मोहब्बत में मचल जाता है, जब ये दिल आका की मोहब्बत में तड़प जाता है, तो ये दिल दिल नहीं होता है बल्कि नबी का मदीना बन जाता है। शायर ने क्या संभले दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए, संभले दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए, संभले दिल सनाए अहमद मुख्तार हो जाए। अरे यही बैठे रहे जन्नत में घर तैयार हो जाए, यही बैठे रहे जन्नत में घर तैयार हो जाए। वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूलुल्लाह वजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। अल्लाह कुरान में कहता है, अगर कोई गुनाह कर ले, गुनाह करके अपने जानों पर जुल्म कर, अगर कोई खता करके, पाप करके, नाफरमानियां करके अपनी जानों पर जुल्म करे, तो वो मेरे महबूब की बारगाह, मुस्तफा करीम की बारगाह में आ जाए, रसूल हाशमी की बारगाह में आ जाए, पैगंबर आजम की बारगाह में आ जाए और अपने गुनाह से तौबा इस्तिगफार करे। बोलो सुभान अल्लाह। तौबा इस्तिगफार पढ़े और अगर अल्लाह के रसूल हमारे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में सिफारिश कर दे, ये अल्लाह कि मेरा फला उम्मती है, ये मेरा गुनहगार उम्मती है, ये मेरा खताकार उम्मती है, अपने गुनाहों से मेरी बारगाह में हाजिर होकर मेरे पास आकर के अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, गुनाहों से माफी मांग रहे हैं और अपने आका से कहते हैं, आका रब की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए। अगर नबी मुस्तफा अपने गुनहगार उम्मत के लिए रब की बारगाह में सिफारिश कर दे, अल्लाह कहता है, परवरदिगार कहता है, अपने बंदों के जराइम नहीं देखूंगा, अपने बंदों का खता नहीं देखूंगा, अपने बंदों का पाप नहीं देखूंगा, बल्कि मुस्तफा का प्यार देखूंगा, मुस्तफा की सिफारिश देखूंगा, अपने बंदों के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। यही ऐलान, यही कुरान पाक का हुक्म एक नबी के सहाबी ने सुना जो मदीना शरीफ से बहुत दूर रहता था, मदीना शरीफ से बहुत दूर रहता था। इस कुरान पाक की आयत करीमा का हुक्म सुन करके दूर से चल चल के मदीना शरीफ, बोलो सुभान अल्लाह, नबी की बारगाह में हाजिर हुई। लोगों से पूछा, ए लोगों, मदीने वाला बताओ मेरे आका रहते कहाँ? चूंकि अल्लाह ने कहा है, जबकि हर सहाबी जन्नती है, लेकिन वो सहाबी अपने आप को गुनहगार हुजूर की बारगाह में आए, मदीना शरीफ हाजिर हुई। लोगों से कहा, लोगों ये तो बताओ मेरे आका रहते कहाँ है, मेरे आका का घर कहाँ है, मेरे आका का आस्ताना कहाँ है, मेरे आका का ठिकाना कहाँ है, मेरे आका का पता दे दो, मेरे आका का नाम बता दो, मेरे आका का घर दिखा दो, मेरे आका का घर बता दो। लोगों ने कहा, मदीने वालों ने कहा, आका करीम को, नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतकाल किए हुए, विसाल किए हुए 3 दिन हो गया।
दिन हो गए? 3 दिन हो गया है। अब वो हुजूर का आशिक वो सहाबी कहते हैं ये तो बता दो नबी का मजार कहाँ बना है, नबी मदफून कहाँ हुए हैं, नबी का मजार मुकद्दस कहाँ है। लोगों ने कहा जहाँ आका का हुजरा था, जहाँ नबी का घर था, उसी जगह नबी का मजार बना है, नबी की तुरबत बनी है, नबी की कब्र बनी है, उसी जगह मुस्तफा का मजार मुकद्दस है। अब वो सहाबी पता पूछते पूछते मालूम करते करते नबी के मजार पे हाजिर हो गए। आते ही वो सहाबी ने मेरे नबी को सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबी। नबी को सलाम अर्ज किया और वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। आका की बारगाह में दुआ मांगते रहे, हुजूर मैं गुनहगार खताकार हूँ, आप मेरे लिए रब की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह ताला की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए। पर हम दुआ मांगते हैं, अगर थोड़ी लंबी दुआ हो जाए तो थक जाते हैं। अगर इमाम साहब पीर साहब अगर थोड़ी सी दुआ ज्यादा मांग ले तो कहते हैं यार मुझे दुकान में जाना है, मुझे खेत में जाना है, मेरा फला काम खराब हो जाएगा, थोड़ी सी जल्दी दुआ कर दीजिए, थोड़ी सी दुआ मांग करके खत्म कर दीजिए। लेकिन सहाबी जन्नती है, फिर भी उम्मत मुहम्मदिया के लिए यह तालीम और इबरत है। जन्नती हो मुस्तफा की बारगाह में वो दुआ मांग रहे हैं, आका मेरे लिए आप रब की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए ताकि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह मुझे निजात दे दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। कई दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक नबी के मजार पर हाजिर होकर के वो सहाबी दुआ मांगते हैं, या रसूल अल्लाह आप सिफारिश कर दीजिए। 3 दिन के बाद नबी के मजार मुकद्दस से आवाज आती है, ग़फ़रा लहू, ए सहाबी मेरी बारगाह में आना तेरा काम था, रब से बख्शवा देना मेरा काम है। अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है, अल्लाह ने तुमको निजात दे दिया। अल्लाह अकबर। यकीदा तो जन्नती होकर के 3 दिन तक नबी के मजार मुकद्दस पर मुसलसल दुआएं बख्शिशों ने झाँका। आज उम्मत को फिक्र है तो घर बार, उम्मत को फिक्र है कारोबार, उम्मत को फिक्र है जमीन जायदाद, उम्मत को फिक्र है आराम की, उम्मत को फिक्र है सुकून की। तो आराम सुकून कारोबार करके रुपया पैसा कमा कर, दौलत कमा कर, रुपया पैसा जमा करके, जमीन और जायदाद इकट्ठा करके, सोने चांदी जमा करके, दौलत इकट्ठा करके आराम और सुकून नहीं मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान में कहता है अला ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के महफिल में आकर बैठने से, कुरान और सुन्नत की बातें सुनने से, दुरूद और सलाम पढ़ने से, तिलावत करने से और आदब व फ़ाइद पढ़ने से, सलाम पढ़ने से, ज़िक्र अज़कार करने से, मिलाद में बैठकर कुरान और हदीस की बात सुनने से, ज़िक्र करने से दिलों को करार और सुकून मिल जाता है। बंगला कवि की बोल, बंगला शायर ने क्या खूब कहा है, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। तू ही हमारे टकरे बंदा, तू ही हमारे ला, तू ही हमारे टकरे बंदा, तू ही हमारे ला। मन भोरिया तकले आमाय, मन भोरिया तकले आमाय, गुनाह पे माफ, तू ही हमारे टकरे बंदा, तू ही हमारे ला, तू ही हमारे टकरे बंदा, तू ही हमारे ला।
तू ही हमारे डकरे बंदा, तू ही हमारे डाही काचे मूसा नबी तुर बाहर चलिए गेलो डाही काचे मूसा नबी तुर बाहर चलिए गेलो खुदार नूर बाहर चले, खुदार नूर बाहर चले, मूसा चले ना तू हमारे डकरे बंदा, तू ही हमारे ना, तू ही हमारे डकरे बंदा, तू ही हमारे ना। क्या है बंदा, आ मेरी बारगाह में मुझसे मांग ले, रिस्क चाहिए तो रिस्क मांग, दौलत चाहिए तो दौलत मांग, बीमारियों से निजात चाहिए तो निजात मांग, मुसीबत से निजात चाहिए तो निजात मांग ले। कब? नमाज पढ़, अल्लाह की इबादत करके, खुदा की बंदगी करके। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ईमान वालो सब्र और नमाज से मत, बोलो सुभान अल्लाह। सब कभी अल्लाह जब आजमाता है, इम्तिहान लेता है, परीक्षा देता है, परीक्षा लेता है, अल्लाह कभी बंदों को दौलत दे करके इम्तिहान लेता है। अल्लाह कभी बंदों को मालो ज़र, खजाना, संपत्ति, रुपया पैसा दे के इम्तिहान लेता है। मतलब अल्लाह आपको दौलत दे, रुपया पैसा दे, खजाना दे, मालो ज़र दे, अल्लाह आपको दौलतमंद बनाए, दौलत फुजूल खर्च करने से ज्यादा रुपया पैसा राह खुदा में खर्च करवाए। मस्जिद में रुपया पैसा लगाए, मदरसे में रुपया पैसा लगवाए, अगर जलसा हो रहा है तो जलसे में चंदा दे दे, अगर कोई गरीब है तो गरीब को दे दे, अगर कोई भूखा है तो भूखों को खाना खिला दे, कोई नंगा है तो नंगों को कपड़ा पहना दे, कोई प्यासा है तो प्यासों को पानी पिला दे, जरूरतमंद है तो उनकी जरूरत को पूरी कर दे। जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, जिनको अल्लाह ने मालो सब दिया है, जिनको अल्लाह ने रुपया पैसा अता किया है, लेकिन बहुत से लोग जिनको अल्लाह ने दिया है, जिनको अल्लाह ने माला माल किया है, मालदार बनाया है, अल्लाह इमाम साहब चले गए, मस्जिद से चलता है तो घर के लोग तो पहले कहेंगे मालिक नहीं, गार्जियन नहीं, कल आइएगा। कल अगर पहुंच गए तो कहेंगे मौली साहब आज तो अभी सो रहे हैं, शाम को मालिक सो रहे हैं, नादान जालिम मालिक तुम हो कि मालिक परवरदिगार है। अगर तेरी दरवाजे पर कोई आया, अल्लाह कहता है कुरान में, वो अम्मा साइला फला तनहर, वो अम्मा साइला फला तनहर, मांगने वालों को छूटो नहीं, मांगने वाले जब आ जाए तो दे दो, खुशी से दे दो, बहाने और नाटक मत करो, उज्र मत करो। अगर घर में कुछ भी ना हो तो हुजूर कहते हैं अच्छी बात कहो, मुस्कुरा दो, प्यारी बात कह के रुखसत कर दो। घर में दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, मुस्कुरा कर प्यार से कह के उन्हें रुखसत कर दो। नबी मुस्तफा कहते हैं अच्छी चीज कह के साइल को, मांगने वाले को रुखसत कर देना, यह भी मुस्तफा की सुन्नत है। कहेंगे मालिक नहीं है, मालिक बाजार गए हैं, मालिक खेत में गया है, मालिक काम से गए हैं, शाम को आना, परसों आना, तरसों आना। अल्लाह ने दिया है, दौलतमंद बनाया है, तुम्हें राह खुदा में खर्च करने के लिए, झूठ और बहाना बनाने के लिए नहीं। ये आजमाइश अल्लाह ने दिया है, बहाने कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, उलमा को
चंदा मांगने वालों को बार बार आप फैला रहे हैं, बहाना करके उसे घुमा रहे हैं, तो आप इम्तिहान में फेल हो, अल्लाह के आजमाइश में फेल हो रहे। आपने फौरन दे दिया, 10 मांगा 20 दे दिया, 100 मांगा आपने 200 दे दिया, 200 रुपया चंदा मांगा आपने 500 दे दिया। तो समझो अल्लाह ने जो तुमको दौलतमंद बनाया है, तुमने वो दौलत राह खुदा में दे दिया है, तो तुम अल्लाह ताला के इम्तिहान में आजमाइश में कामयाब और कामयाब हो गए। और कभी अल्लाह गुर्बत देखे, कभी अल्लाह गरीबी देता है, मुफलिसी देता है, तभी भी अगर अल्लाह गरीबी दे दे तो अल्लाह के साथ भरोसा और यकीन बनाए रखे कि गुर्बत को दूर करने वाला मेरा परवरदिगार, गुर्बत से निजात देने वाला मेरा रब, जिसने ये सब्र किया, जिसने सब्र करके फिर भी रब से ही मांगा, हाथ उठा अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल। लेकिन बहुत से लोग जब अल्लाह इम्तिहान लेता है, गरीबी मुफलिस देता है, इल्ला माशाअल्लाह सब नहीं, बहुत से लोग पैमाने करके झूठ बोल करके रोजी कमाना शुरू कर देता है, झूठ बोल करके पैमाने करके जो रोजी तलाश करता है वो हलाल ना होगा, वो जायज ना होगा। अल्लाह अकबर। करीम नबी की जिंदगी को देखो, जंगे खंदक का मौका है, मेरे आका खाने के लिए मेरे आका के पास, सहाबा के पास कुछ नहीं है। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने देखा कि आका के पैरान हटा तो मैंने देखा नबी मुस्तफा ने पेट पर शिकम पर दो पत्थर बांध रखे, जिसको फाका कशी कहते हैं, जिसको फाका कशी कहते हैं। हजरत जाबिर दौड़े दौड़े घर आए, भाग करके घर आए, बीवी से कहा भाभी अगर घर में कुछ हो तो इंतजाम कर। 1 किलो आटा था, बोलो सुभान अल्लाह, 1 किलो आटा था। हजरत जाबिर ने कहा कि चक्की से आटा पीसो, और एक बकरी का बच्चा था। हजरत जाबिर ने बकरी का बच्चा ज़बह किया और बना करके दिया। उसके बाद बीवी से कहा बनाओ। हजरत जाबिर दौड़ के आए, आका करीम नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी और चंद यानी 2-4 आपके साथ और सहाबाए किराम की दावत है। 1 किलो आटा, 1 बकरी का बच्चा, कितने लोग खाएंगे? 5 लोग, 10 लोग, बहुत ज्यादा हो गया तो 20 लोग खाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर ने मुस्तफा के कान में आका के नजदीक जाकर के कहा, आका ने ऐलान कर दिया, तो हजारों की तादाद में सहाबाए किराम ने मुस्तफा ने कहा, मेरे सहाबियों सुनो, आज जाबिर के घर सबकी दावत है, आज जाबिर के घर सबकी दावत है, चलो। जाबिर हजरत जाबिर सुने तो घबरा गए। हजरत जाबिर दौड़ करके आए बीवी के पास, कहा मेरी बीवी, मेरी मोहतरमा, मैंने हुजूर से कहा हुजूर एक बकरी का बच्चा है, 1 किलो जौ है आटा, मेरी बीवी आटा पीस रही है, आपकी और 2-4 सहाबाए किराम की दावत है। लेकिन बीवी हजरत जाबिर कहते हैं मेरी बीवी मोहतरमा, मैंने नबी को दावत दी, हुजूर को दावत दी, हुजूर ने ऐलान कर दिया, मेरे सहाबाए किराम सुनो, सबकी दावत जाबिर के घर है। जाबिर घबराए, जाबिर उदास हो गए, हजरत जाबिर परेशान हो गए। हजरत जाबिर की बीवी, देखो बीवी कितनी नेक। बीवी ने कहा मेरे शौहर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। बीवी ने कहा मेरे शौहर
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने हुजूर को दावत दी है, हुजूर के 2-3-10 सहाबा को दावत दी है। हम हुजूर के और हुजूर के सहाबाए किराम का 2-4-10 सहाबाए किराम के खाने का इंतजाम करेंगे। हुजूर ने, नबी मुस्तफा ने सारे सहाबाए किराम को दावत दी है, तो सारे सहाबाए किराम का खाने का इंतजाम नबी मुस्तफा करेंगे। सारे सहाबाए किराम के हजारों की तादाद में सारे सहाबाए किराम के खाने का इंतजाम नबी मुस्तफा करेंगे। मेरे हुजूर नबी मुस्तफा हजरत जाबिर के घर आए। हुजूर ने फरमाया, जाबिर आटा कौन दो, आटे का प्याला बनाओ और एक बड़ा ढक दो, एक कोई चादर ऊपर ढक दो और बकरी के गोश्त का सालन तैयार करो और ऊपर ढक्कन डाल दो, ऊपर कोई ढक्कन डाल दो। अल्लाह हू अकबर। हुजूर तशरीफ फरमा हुए, हुजूर ने अपना लुआब शरीफ डाल दिया, आटे में अपना थूक शरीफ डाल दिया और उस जो बकरी का बच्चा सालन तैयार किया था उसमें उसने अपना थूक शरीफ डाल दिया। कहा कि ढक्कन थोड़ा सा हटाना, सालन निकालते रहना, और जो जिस बर्तन में आटा गोंदा हुआ है, चाचा ढक दिया है, उसमें से आटे का प्याला निकालते रहना, रोटी बना के सहाबा को खिलाते रहना। अल्लाहू अकबर। हजारों की तादाद में सहाबाए किराम ने खाना खा लिया, मुस्तफा ने खाना खाया, मुस्तफा ने रोटियां खाई, सहाबाए किराम शिकंसैर हो गए। जाबिर उनके घर वाले खाना सबने रोटी खाया, शिकंसैर हो गए, लेकिन आटा खत्म नहीं हुआ, सालन खत्म नहीं हुआ। हुजूर खा खा के चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आटे के प्याले निकालते रहे, कई दिन तक खाते रहे। अल्लाह अकबर। फिर जब आटे के बर्तन से चादर हटाया, फिर वो ढक्कन जिस हांडी में बकरी के बच्चे का सालन तैयार किया, ढक्कन हटाया, चंद घंटे के बाद खाना शुरू किया, सब खत्म हो गया। हुजूर के पास आए, हजरत जाबिर हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम आप सब ने खाया, हजारों की तादाद में सहाबा ने खाना खाया, आटा खत्म नहीं हुआ, सालन खत्म नहीं हुआ, कई दिन तक हम सब खाते रहे। लेकिन जब हमने ढक्कन उठा कर देखा और चादर हटा कर देखा, कुछ देर के बाद जब रोटियां बनाई, कुछ देर तक तो उससे रोटियां बनाते रहे, प्याले निकालते रहे, उसके बाद बरकत खत्म हो गई। मुस्तफा फरमाते हैं, करीम नबी फरमाते हैं, जाबिर अगर ढक्कन नहीं हटाते, आटे के बर्तन से चादर उठा के ना देते, कयामत तक खाते, लेकिन आटे का प्याला खत्म ना होता, बकरी के बच्चे का सालन कभी खत्म ना होता। आला हज़रत फरमाते हैं, हाथ किसी सबने उठा, खत्म कर दिया, मौजे पहरे सवार पे ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नबी की उम्मत, हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद। मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, सब्र करके अल्लाह से मदद मांगो, रब से मदद मांगो, फिर नमाज पढ़कर अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह की बंदगी करके अल्लाह से मदद मांगो। बताओ, जो बंदा दिन में 5 बार नमाज पढ़कर हाथ उठाकर अल्लाह से मदद मांगेगा, अल्लाह से दुआ मांगेगा, दुआ कबूल नहीं होगी। यकीनन मेरा विजदान कहता है, जब बंदा दिल की अथाह गहराई से नमाज पाबंदी करके दिन में 5 बार अल्लाह से दुआ मांगेगा, सब्र करके नमाज पढ़ के इबादत करके बंदगी करके अल्लाह से दुआ मांगेगा, अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होगी, अल्लाह अपने बंदे को माला नाज कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ।
तो जनाब सेक्रेटरी मोहतरम, मैं चाहता हूं कि मैं सबका शुक्रिया अदा करूं। मोहतरम जनाब प्रेसिडेंट सलमान अली साहब, सेक्रेटरी नूर आलम साहब, केसीआर ताजिमुल हुसैन साहब, मास्टर जियाउर रहमान साहब, मास्टर अजीमुद्दीन अहमद साहब, सैफुर रहमान साहब, जनाब मोहतरम सज्जाद अली साहब, और आपके साथ जितने आपके रजाकार हजरात रहे, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल जलील साहब, आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने मेहनत करके नूरी कॉन्फ्रेंस को सजाया है। अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अगर आप में से कोई कुछ इस जलसे में दानकारी करना चाहते हैं, ताउन करना चाहते हैं, तो लाख पेश कर दीजिए, मैं दुआ करूंगा। और आप चंद कई सालों से आप यहाँ रहा हूँ, देखा कि आपकी मस्जिद माशाल्लाह छोटी सी थी, अब वो बड़ी हो गई है। इसका और बड़ी बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नमाजों की तादाद बढ़ रही है। आप मस्जिद के लिए करेंगे, मदरसा के लिए मेहनत मशक्कत करेंगे, अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल करेगा। बदला, इसका जज़ा अल्लाह आपको दुनिया में भी देगा, कब्र में भी देगा, हश्र के मैदान में भी। अगर आप हाजिर है जलसे के लिए खिदमत करना चाहते हैं, तो ला कर पेश कर दे। चूंकि वक्त काफी हो चुका है, मैं एक मनक़बत पढ़ूंगा जो फरमाइश है। हिंदल वली अताए रसूल हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये पैसे, क्या नाम आपका? सैफुर रहमान साहब, माशाअल्लाह जलसे के लिए 500 रुपया पेश किए हैं। अल्लाह आपके दीन को कबूल फरमाए, आपके घर में रोजगार में खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। अगर प्रेसिडेंट साहब है, केसीआर साहब है, तो आप भी कुछ ना कुछ पेश कर दीजिए, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी और ये सारा कारनामा, ये जो आज देखने को मिला, इतना बड़ा ज़ीमुश्शान जलसा पूरी कॉन्फ्रेंस, यकीनन आपने पहल किया, आपने पहले इरादा बनाया, आपने पहले नियत की, आपने पहले सोचा, तो ये हुआ। वरना लोगों के पास कहाँ टाइम है, कहाँ समय है कि जलसा करवाए या जलसा सुने। जो लोग जलसा सुनना नहीं चाहते हैं, जलसा क्या करवाएंगे। जो लोग अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में आना नहीं चाहते हैं, वो जलसा क्या करवाएंगे। एक जलसा करने के लिए 1 महीना तक, 1.5 महीना तक मेहनत करनी पड़ती है। लोगों के दरवाजे पर जाना पड़ता है, गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जाना पड़ता है। फिर उसमें इरादा ये होता है कि जलसा करके जो पैसा रुपया बचेगा वो मस्जिद में लगाएगा। सुभान अल्लाह। इरादा कितना अच्छा है, नियत कितनी अच्छी है, अल्लाहु अकबर, नियत कितनी अच्छी है। नजरुल इस्लाम साहब ने 500 रुपया दिया है। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए, आप घर में रोजगार में बरकतें रहमतें अता फरमाए। है ना, जलसा होता है, मकसद ये कि जलसा हो जाए, कुरान और हदीस की बात हो जाए, सारे मुसलमान भाई जमा होंगे हुजूर की मोहब्बत में, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, मोहब्बत का माहौल होगा, अमन और शांति का माहौल होगा, कुरान और हदीस का पैगाम मिलेगा, खुशी का इजहार करेंगे, दिल में खुशी महसूस करेंगे, दिल में खुशी एहसास करेंगे, और जलसे में बैठकर गुनाहों से माफी मांगेंगे, तौबा करेंगे, खैरो बरकत के लिए दुआएं करेंगे। और जलसा करके जो रुपया बचेगा, जो पैसा बचेगा, वो कोई कमेटी के लोग नहीं खाएंगे। किसी एक खातून ने दी है, अल्लाह की नेक बंदी ने पेश किया है। अल्लाह उनके दीन को कबूल फरमाए, उनके घर में रोजगार में खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। सुभान अल्लाह। लोग बहुत से लोग ये होते हैं, जो बचेगा हम लोग बांट देंगे, जो बच जाएगा ये अलग अलग इल्ला माशाअल्लाह, अक्सर ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी नियत खराब होती है। जो पैसा बचेगा हम लोग चुपके से बांटेंगे, तकसीम से खाएंगे। अल्लाह हू अकबर। लेकिन ये कमेटी की नियत इरादा है
जो पैसा बचता है वो मस्जिदों में बोलो सुभान अल्लाह। जो रुपया बच जाता है 1-1.5-2 महीना तक मशक्कत करके दिन रात एक करके फिर ये खुशी का समा, ये खुशी का माहौल, उसके बाद फिर उस पर ये अच्छी नियत कि जो रुपया बच जाएगा, जो टका बच जाएगा हम अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे, वो पैसा ये जो मस्जिद है, खाना खुदा है, इबादत की जगह है, उसमें लगाकर मस्जिद को बड़ी करेंगे, तामीरी काम में लगाएंगे। माशाअल्लाह, किसी ने दिया उनके वारिस ने मोहसिन मरहूम के लिए अल्लाह मोहसिन मरहूम को जन्नत में आला मकाम, अहले खैर ने 500 टका दिया है, 500 रुपया दिया है, अल्लाह उनके मकसद में भी कामयाबी अता फरमाए, घर में रोजगार में खैर और बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। और कुछ हमारी माँ बहनों ने 10-20 रुपया दिया है, अल्लाह सबके घर में रिज़्क़ में बरकतें रहमतें अता फरमाए। तो ये ऐसी है ना, शायर ने कहा है ना नियत देखी जाती, ना सूरत देखी जाती, ना सीरत देखी जाती, ना नियत देखी जाती है, ना सूरत देखी जाती है, ना सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वालों की नियत देखी जाती है, नियत देखी जाती है। अल्लाह आपकी मेहनतों का बेहतर बदला देने, अल्लाह आपकी मशक्कतों का बेहतर बदला वो जज़ा देने वाला है। आप सबको मैं सलाम करता हूँ, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, होने के नाते आप सबके लिए दुआ करूँ कि अल्लाह आपके नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाए, आपके मोहल्ले में बरकतें रहमतें अता फरमाए। और जिस तरह से आप मस्जिदों को चमकाया है, आपने मस्जिदों का धीरे धीरे काम करके अच्छा किया है। पहले वक्ती मस्जिद 5 वक्त पढ़ते थे, फिर अल्लामा मौलाना अब्दुल जलील साहब आए, वो आपको मशवरा दिया कि तो शहर है, जुमा कायम कर लीजिए, आज जुमे की नमाज छोटी सी थी, अब धीरे धीरे बड़ी हो गई है, थोड़ी सी आपने और जमीन ले लिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर से इंतजाम कर दे तो मस्जिद और बड़ी हो जाए। मस्जिद के लिए मेहनत मशक्कत करके जाएंगे, अल्लाह आपको दुनिया में भी बेहतर बदला देगा, कब्र में भी बेहतर बदला देगा, हश्र में भी आपको निजात अता फरमाएगा। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़िए अपने अंदाज में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यदिना मौलाना हबीबना शफीअना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यदिना मौलाना मोहम्मद। कि हम सब ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम, इसलिए फरमाइश कलाम ये मनक़बत के कुछ अशार मुलाहिज़ा कर लीजिए और एक बार मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज बढ़ा, थोड़ी सी को बढ़ा दो आवाज, आपने बेटी बेटी माइक बढ़िया है, इसने बाद में आवाज कस कर दिया है, लेकिन ये ख्वाजा की पढ़ने जा रहा हूँ। एक बार ख्वाजा की मोहब्बत में, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में कह दे सुभान अल्लाह। ऐ चिश्ती नगर वाले तुम मेरा भरम रख लो, सदके में मोहम्मद के हम सब पे करम कर दो। ऐ चिश्ती नगर वाले तुम मेरा भरम रख लो, सदके में मोहम्मद के हम सब पे करम कर दो। मोइनुद्दीन 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 मोइनुद्दीन
हमें नाज है बस तुझ पर, किसी और पे नाज नहीं। हमें नाज है बस तुझ पर, किसी और पे नाज नहीं। तेरे जैसा ज़माने में कोई बंदा नवाज नहीं। तेरे जैसा ज़माने में कोई बंदा नवाज नहीं। तेरे देन दिलाने का अंदाज निराला है। तेरे देन दिलाने का अंदाज निराला है। किसी और का दुनिया में ऐसा अंदाज नहीं। मोइनुद्दीन 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 मोइनुद्दीन। ऐ चिश्ती नगर वाले तुम मेरा भरम रख लो, सदक़े में मोहम्मद के हम सब पे करम कर दो। मोइनुद्दीन 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 मोइनुद्दीन। फरियाद मेरी सुन लो ऐ हिंद के महाराजा, मैं आस लगाए हो कभी मेरे भी घर आना। फरियाद मेरी सुन लो ऐ हिंद के महाराजा, मैं आस लगाए हो कभी मेरे भी घर आजा। तेरी शान पे मैं सदके कुर्बान तेरे ख्वाजा, ए इब्न सखी ख्वाजा, वली ख्वाजा। मोइनुद्दीन 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 मोइनुद्दीन। एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तेरे दर के भिखारी हैं, तेरे दर के ये मंगते हैं। धन मान है तू ख्वाजा, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं। तेरे दर के भिखारी हैं, तेरे दर के ये मंगते हैं। धन मान है तू ख्वाजा, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं। तेरे आगे हमारी कुछ औकात नहीं ख्वाजा, तेरे आगे हमारी कुछ औकात नहीं ख्वाजा। जो काम हमारे हैं तेरे नाम से चलते हैं। मोइनुद्दीन 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 मोइनुद्दीन। ऐ चिश्ती नगर वाले तुम मेरा भरम रख लो, सदक़े में मोहम्मद के हम सब पे करम कर दो। मोइनुद्दीन 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 मोइनुद्दीन। और अकीदत का शेर मुलाहिजा फरमाए, कर अपने गुलामों पर बस एक नजर ख्वाजा, कर अपने गुलामों पर बस एक नजर ख्वाजा। आबाद खुदा रखे तेरा चिश्ती नगर ख्वाजा, आबाद खुदा रखे तेरा चिश्ती नगर ख्वाजा। तेरे चौखट पे आकर मंगतों ने पुकारा है, तेरे चौखट पे आकर मंगतों ने पुकारा है। जाए तो कहा जाए तेरा घर छोड़ ख्वाजा, जाए तो कहा जाए तेरा छोड़ कर ख्वाजा। मोइनुद्दीन 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 मोइनुद्दीन। चिश्ती नगर वाले तुम मेरा भरम रख लो, सदक़े में मोहम्मद के हम सब पे करम कर दो। मोइनुद्दीन 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 मोइनुद्दीन।
दिल खुशी से झूम उठा इस बात पर कि अल्लाह ने इतना तो जरूर करम किया। आज की बात, अब तक देखिए आप बारिश, जो बारिश शाम के वक्त उधर हुई आपके हमदाबाद मेन मार्केट से लेकर रायगंज से आगे तक, अगर वो बारिश ना होती तो आज आपका जलसा होता ही, आपकी मिन्नत पे पानी फिर जाता। लेकिन अल्लाह दिलों के हाल को जानता है कि मेरे बंदों ने मेहनत किया है, मेरे बंदों ने मेरे आपके जिक्र की महफिल सजाया। अल्लाह अब हो रही है बारिश, अगर ये बूंदाबांदी 11 बजे हो, यही बारिश 10 बजे हो, जो कुछ भी हो गया ये भी नहीं होगा, है ना? तो मुसलमान जो घरों में सो करके सिर्फ आराम करना चाहिए, घर में नरम 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 गरम गरम सोने वालों, और गर्मी के मौसम पंखे चलाकर, कूलर के पंखे एसी लगाकर आराम की नींद सोने वालों का तुमने कब्र की तैयारी की है। वो कब्र जब अपनी आंखों से देखते, तंग छोटी कोठरी, मट्टी का घर है, मट्टी का बिछोना है, ना तो फर्श है, ना गद्दा है, ना तकिया है, ना चादर है, ना पंखा है, ना एसी है, ना कोई वहां साथ सोने वाला, ना साथ कोई मददगार है, ना कोई तुम्हारा पुरसाने हाल है। बंगला शायर ने क्या खूब कहा है, बस ये सुन लीजिए उसके बाद सलाम हो जाएगा, आखिरी वक्त है। इसलिए बंगला को भी ने क्या खूब कहा है कि माटी भारी माटी राखो, माटी होवे सीरा की जो कहा छारे बंदो कहबारे पीछाना जो कहा छारे बंदो कहबारे पीछाना एस्ते होबे चेते होबे सहके जो तो चाहे जनाजा होबे दीबे बाटी सबाई पीरे असबे बारी सहके जो तो थाक बेना की जगह कहो रे छारे बंदो कहबारे पीछाना की जगह कहो रे छारे बंदो कहबारे पीछाना। अपनी आंखों के सामने देखते हैं दादा को दफनाया, चचा को दफनाया, पड़ोसी को दफनाया, दादी को दफनाया, सब देख रहे हैं, फिर भी सुधरने का नाम नहीं, फिर भी सुधरना नहीं चाहते हैं। तो कब सुधरोगे मरने के बाद? इसलिए जी अच्छे अमाल कर लो, अच्छे काम कर लो। क्या शायर ने खूब कहा है, उम्मत मोहम्मदिया की सारे मुसलमान की सलाह कि बाबा के लो बाबा के लो भाइया के लो बहन के लो, अरे क्यों क्या पीर लो की जगह कहा रे छारे बंदो कहबारे पीछाना। आज एक जोरे बोलें तो सुभान अल्लाह। घरे आछे
ঘরে আছে পারম তালা কহাবিকে খিনা ওরস পড়োসি সবাই আছে ওরস পড়োসি সবাই আছে কেউ তো কথা বলে না কি জগার রে চরে বলদ কহবরের পিছানা استغفار پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ سرزمین حمدآباد زندہ باد اراکین کمیٹی پائن آباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ